जिसमें तुम थोड़ी बहुत दिक्कतें कर सकते हो, थोड़ा बहुत तुम गलतियां कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। मैं तुम्हें एमसीक्यू दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो, मैं पोल डाल रहा हूं। जल्दी जल्दी करना, जल्दी करना। अब देखता हूं कितना अटेंटिवली तुम सुन रहे थे। अब देखता हूं कितने अटेंटिवली तुम सुन रहे थे। सीबीएसई 2021 का सवाल है। अब देखता हूं कितनी अटेंटिवली तुम सुन रहे थे। बहुत मजे मजे में थे ना कि भैया बहुत आसान पेपर चल रहा है, बहुत आसान चीजें चल रही हैं। अब देखता हूं कितनी अटेंटिवली तुम सुन रहे थे। अब देखता हूं कितनी अटेंटिवली तुम सुन रही थी। हुआ हुआ हुआ। इसको साइड में लगाऊं, इसको साइड में लगाऊं। देखो, देखना देखना। बोल रखा है, इसको साइड में करो। बोल रखा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। बी पे राइट एंगल है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बी पे राइट एंगल्ड है, ये बी पे राइट एंगल्ड है। तो ए बी सी बी पे राइट एंगल है, ठीक है, बी पे राइट एंगल है। बोल रखा है साइन ए बराबर 7/25। साइन ए जो है यह हमें दे रखा है 7/25। साइन ए मतलब ए को रेफरेंस माना है, ए को रेफरेंस माना है। किसको रेफरेंस माना है इन्होंने? ए को रेफरेंस माना है। तो साइन ए बराबर दे रखा है 7/25। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दे रखा है हमें 7/25। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा है हमें 7/25। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, भाई इसके लिए, भाई देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स। ए एंगल के लिए ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो बीसी साइड है और हाइपोटेन्यूज जो है वो एसी साइड है। यह आ गया 7/25। बहुत बढ़िया। तो बीसी हमें पता है, एसी हमें पता है, ठीक है, बीसी हमें पता है और एसी की वैल्यू हमें पता है। हमें ये निकालना है हमें ए बी जो कि बेस है वो हमें निकालना है। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 का स्क्वायर या 25K का स्क्वायर, के ले लेते हैं ना हम। यहाँ पे हम इसको 7K और भाई परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं, बीसी को हम मान लेते हैं 7K और एसी को हम मान लेते हैं 25K। ठीक है, तो 25K स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है 7K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? बेस है AB। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। कैसे? साइन ए दे रखा है, मतलब ए को रेफरेंस माने तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हाइपोटेन्यूज हुआ एसी, परपेंडिकुलर जो है वो हुआ बीसी। तो बीसी एसी हमें पता चल गए और अब हम ए बी निकाल रहे हैं। ए बी जो है वो ए एंगल के लिए बेस है, ए एंगल के लिए जो ए बी साइड है वो बेस है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछूं तुमसे ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तो कोई बता सकता है ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 8। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? 24 आती हुई दिख रही है, तो ए बी की वैल्यू आती हुई दिख रही है 24K।
ए बी की वैल्यू आती हुई दिख रही है 24K। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वापस से अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, वापस से अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं ए बी सी को, ये 90 डिग्री है, ठीक है। जो ए सी था वो हमने लिखा है 25K, जो बी सी है वो है 7K, और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये हमने निकाल लिया 24K। निकल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब इन्होंने ए को रेफरेंस माना था तो ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ठीक है। उस हिसाब से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और मैंने तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे पूछा है कॉस सी की वैल्यू बताओ, कॉस ऑफ एंगल सी, मतलब कि अब सी को रेफरेंस माना है, अब एंगल सी को रेफरेंस माना है, अब इस एंगल सी को रेफरेंस माना है। अगर सी को रेफरेंस माना है तो भाई परपेंडिकुलर बेस वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। जब ए को रेफरेंस मान रहे थे तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब जब इन्होंने सी को रेफरेंस माना है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। जिस एंगल को रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, तो मतलब कि cos c जो है, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस केस में जो बेस है वो हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो है वो हो जाएगा AC। BC की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 7K अपॉन में AC जो है हमारा, AC जो है हमारा वो निकला था 25K। तो 7 अपॉन 25 ये आ गया cos C, 7 अपॉन 25 ये आ गया cos C। क्या मेरी बात क्लियर है? सारा का सारा खेल जो है वो है किस एंगल को तुम रेफरेंस मान रहे हो। ये मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें समझाया था इस चैप्टर के, कि जिस एंगल को तुम रेफरेंस मान रहे हो उसका सारा खेल है। जब हमने ए एंगल को रेफरेंस माना था तो ये वाला साइड बेस थी, जब हमने सी एंगल को रेफरेंस माना तो ये वाली साइड बेस हुई। तो इसीलिए किसको रेफरेंस मान रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर विल बी 7 अपॉन 25 ए। कितने बच्चों ने कराया ए आंसर? 58% बच्चों ने। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लेना। तो इसलिए जब मैंने ए को रेफरेंस माना तो मैंने सारी साइड्स निकाल ली और उन्हीं साइड्स का मैंने यहां पे यूज कर लिया। मैंने ए बी साइड निकाल ली, बीसी निकाल ली, एसी निकाल ली, वो तीनों साइड्स निकाल ली। तो ए बी बीसी एसी तो यही रहेंगे, ए बी बीसी और एसी तो यही रहेंगे। बस किसके लिए क्या बेस है, किसके लिए क्या हाइपोटेन्यूस है वो चेंज हो जाएगा। उस तरह से मैंने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो ये था तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना एक बार और अच्छे से समझना। और देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने पहले भी क्लासेस में बोला है, बीच बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ क्वेश्चंस सर के ऊपर से जा रहे हैं, भैया समझ नहीं आ रहे हैं, भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी, इस पीडीएफ को एक बार वापस से रिवाइज करना। मात्र 10 मिनट में पूरी पीडीएफ रिवाइज हो जाएगी और तुम देखोगे क्लास में मुश्किल लग रहा था पर इतना मुश्किल था नहीं, क्लास में मुश्किल लग रहा था पर इतना मुश्किल था नहीं। ठीक है मेरी जान। तो ये हो गया हमारा